नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका पीसीएम जीटा क्लासेज में। आपके लिए लेके आए हैं साइंस का एक बहुत ही शानदार सेशन जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो पीसीएम जीटा क्लासेज में आपका प्यार देखा गया, आपका जो रेफरेंस है वो देखा गया, तो काफ़ी खुशी होती है देख के कि आपका इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, आपका इतना प्यार मिल रहा है। तो उसी को बरकरार रखते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज अपना सेशन, जो अपन साइंस से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ना चाहेंगे। तो अपन यहाँ से लिख देते हैं कि अपना टॉपिक क्या है, प्रकाशिकी। ये बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है दोस्तों। आप इसको मतलब ये इतना बेनिफिट होगा आपके लिए कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है प्रकाशिकी से रिलेटेड, तो ये सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्टों को क्लियर करेगा। आज अपन इसमें बेसिक क्लियर करेंगे अपना। तो प्रकाशिकी जो क्या है, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की क्या है मेरे दोस्तों, शाखा है। और इस भौतिक विज्ञान की शाखा में अपन अध्ययन करते हैं प्रकाश की जो घटनाएं होती है, अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, दूरवहन हो गया, बहुत सारी यानी कि प्रकाश के गुणों, प्रभावों आदि का इसमें अध्ययन करते हैं। तो इसे अपन क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। तो इसमें अपन जो अपनी प्रकाशिकी घटनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो पहली जो अपनी घटना है प्रकाशिकी, उसका देखो अपने पास क्या है। फर्स्ट जो अपनी घटना है वो है अपवर्तन। अपवर्तन अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपवर्तन क्या होता है मेरे दोस्तों, अपने पास ये कोई सतह है और इस सतह के ऊपर और नीचे दो अपने पास माध्यम है। ये अपना पहला माध्यम है, ये अपना दूसरा माध्यम है। ये क्या है मेरे दोस्तों, माध्यम है। अभी मैं बताऊंगा कि माध्यम क्या होता है। पहले अपन हल्के से इसकी घटना समझते हैं क्या है। इन दोनों माध्यमों को ये जो सतह है ये अलग कर रही है। तो इस सतह को अपन क्या बोलेंगे, पृथक्कारी सतह। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, पृथक्कारी सतह। यहां पे पृथक्कारी सतह पर कोई लंबवत रेखा होती है। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बनता है। अतः इसे अपन क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब इस पृथक्कारी सतह पे और इस अभिलंब पर कोई प्रकाश किरण यहां से आपतित हो रही है, यहां से आ रही है। तो आने वाली किरण को अपन बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो ये आपतित किरण यहां पे आई, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो अपने जो पथ है उससे विचलित हो जाती है, उससे भटक जाती है। विचलित का मतलब होता है भटकना। तो ये अपने पथ से विचलित हो जाएगी। इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बेटा ये सीधे ही न जाके या तो ये अभिलंब की ओर आ जाती है या ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये सीधी न जाकर इधर आ जाती है। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा क्या बनती है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और ये अभिलंब और अपवर्तकारी सतह से जो प्रकाश किरण जा रही है अपवर्तन के बाद, इसको अपन बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं। यहां पे अभिलंब अपन को दिख रहा है, आपतित किरण अपन को दिख रही है, दोनों के मध्य कोण है। इस कोण को अपन बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और इस आपतन कोण को अपन दर्शाते हैं बेटा आई से। किससे दर्शाते हैं, आई से। ऐसा ही कोण अपने पास एक नीचे बन रहा है, अभिलंब अपने पास है, अपवर्तित किरण है, दोनों के मध्य कोण बन रहा है। इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्तन कोण। और इसको किससे दर्शाते हैं, आर से। तो ये साधारण सी एक घटना होती है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के बहुत से
अनुप्रयोग है, लेकिन उससे पहले ये जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसके कुछ नियम भी है। कुछ नियम क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन किन नियमों पर आधारित होता है, तो अपन यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन के नियम देखते हैं। अपवर्तन के नियम, तो पहला जो नियम है इसका वो क्या बोलता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक तल में स्थित नहीं होते हैं। देखो ऊपर एक दूसरा तल बन रहा है, नीचे दूसरा तल बन रहा है, दो अलग अलग तल हो गए। तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण दोनों अलग अलग तलों में स्थित होते हैं, पहला नियम है। तो अपन लिख देते हैं आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक तल में स्थित नहीं होते हैं। आप बेटा इसको कॉपी में नोट कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एग्जाम के लिए, कैसे अपन को पढ़ना है। दूसरा जो नियम है वो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिक क्वेश्चन, आंकिक जो प्रश्न है वो दूसरे नियम पर आते हैं। दूसरा नियम देखो क्या बोलता है कि आपतन कोण यहाँ पे अपने पास I और अपवर्तन कोण अपने पास है R। तो आपतन कोण की ज्या का मतलब दोस्तों होता है साइन थीटा। क्या होता है ज्या का मतलब? साइन होता है। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन R। आपतन कोण की ज्या यानी साइन I, अपवर्तन कोण यानी कि साइन R का जो अनुपात होता है साइन I बटा साइन R। आपतन कोण की ज्या साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या साइन R, दोनों का जो अनुपात होता है दोस्तों वो होता है माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर। और माध्यम के अपवर्तनांक को अपन म्यू से दर्शाते हैं। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। इस माध्यम के अपवर्तनांक को बेटा अपन ये भी लिखते हैं कि साइन I बटा साइन R इक्वल्स टू n/1। म्यू की जगह अपन n/1 भी लिख देते हैं और इसकी जगह अपन ये भी लिख देते हैं कि साइन I बटा साइन R इक्वल्स टू n2 बटा n1। देखो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, n2 बटा n1। n2 का मतलब है दूसरा माध्यम, n1 का मतलब है पहला माध्यम। प्रकाश किरण जिस माध्यम से जाती है दूसरे माध्यम में वो पहले आता है ऊपर। जिस माध्यम में प्रकाश किरण रहती है जहां से जाती है वो नीचे आता है, जिसमें जाती है वो ऊपर आता है। तो n2 ऊपर आया, n1 नीचे आया। क्लियर है बात, समझ में आई? तो ये प्रकाश का अपवर्तन था। इस नियम को बेटा अपन स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। सीधा सा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि स्नेल का नियम लिखिए। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, उसी को अपन स्नेल का नियम कहते हैं। अब अपने पास दो ऐसी चीजें हैं जो अपन को थोड़ी सी ऐसे परेशान कर रही है कि एक तो माध्यम दोस्तों, कि माध्यम क्या होता है लिख तो दिया अपन ने कि माध्यम पहला, माध्यम दूसरा, और एक ये म्यू अपवर्तनांक। ये दोनों चीजें कहां से आई, क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा देखना है अपन को। तो देखो इनके बारे में देखने के लिए अपन इसको साफ कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आपको ये रहे कि हाँ ऐसे अपन को करना है, या आप इसको नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। चलो इसको मैं साफ कर देता हूं। दो अपन को चीजें पढ़नी है अभी। एक तो पढ़ना है अपन को माध्यम। देखो बेटा माध्यम क्या होता है, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? एक
समूह बनाते हैं। कौन बनाते हैं? कण। छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाते हैं? एक समूह बनाते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं। उस समूह को ही अपन क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं। ये जो माध्यम है ये 4 प्रकार से अपन डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसको केमिकल पोजीशन से, रासायनिक क्रियाओं से देखते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है, समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी और विषमांगी में अंतर क्या है? यदि अपने पास जो माध्यम के कण हैं, जो कण मिलकर एक समूह बना रहे हैं, वो सारे कण एक जैसे हैं, एक जैसे, सबकी प्रकृति एक जैसी है, तो माध्यम कैसा होगा? समांगी। और यदि कणों की प्रकृति अलग अलग है, कणों की प्रकृति क्या है दोस्तों? अलग अलग है, तो माध्यम कौन सा कहलाता है? विषमांगी। लेकिन अपने काम के ये दोनों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपन भौतिकी पढ़ रहे हैं। विज्ञान में भौतिकी का ये महत्व नहीं होता है, ये रासायनिक क्रियाओं में होता है। तो यहाँ पे अपने पास जो माध्यम काम में आएंगे वो कौन सा होगा? एक होता है विरल और एक होता है सघन। ये माध्यम अपने काम के हैं। तो भाई ये विरल क्या होता है, सघन क्या होता है? तो विरल माध्यम तो वो होता है कि अपने पास समूह आए कणों के, और वो समूह क्या कहलाया? अपना माध्यम। यदि उस समूह में कण दूर दूर है, कणों की संख्या थोड़ी कम है, दूर दूर कण है, तो वो माध्यम कहलाता है विरल। कण क्या होंगे इसमें? दूर दूर होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और सघन में क्या होता है कि माध्यम के कण बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। कण क्या होते हैं? पास पास। यदि कण दूर दूर है तो विरल माध्यम, कण पास पास है तो सघन माध्यम। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये सघन और विरल माध्यम अपने काम आएंगे। इन्हीं के आधार पर अपन अपवर्तन की घटनाएं आगे पढ़ेंगे कि अपन की घटनाएं होती क्या है, कैसे डिपेंड होती है। अब एक अपने पास बच रहा है कि अपवर्तनांक क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें लिखता हूं, जैसे मैंने लिखी हवा। हवा के कण दूर दूर रहते हैं तो हवा विरल की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह? विरल की तरह। जल, जल के कण थोड़े पास रहते हैं तो जल इसकी तुलना में किसका काम करेगा? सघन का। कांच सघन, क्योंकि कांच के कण भी पास पास रहते हैं। तो ऐसे करके माध्यम अलग अलग हो जाता है, उनके आधार पर ही अपन माध्यमों का वर्गीकरण कर पाते हैं। अब अपन एक ये पढ़ लेते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, फिर थोड़ा सा आगे और चलते हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आता है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, है ना। तो क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, 10th में हो चाहे से 12th में हो। अगर आपको कुछ अच्छे मार्क्स लाने हैं तो पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना। इसके लिए आपके साथ खड़ी है पीसीएम जीटा क्लासेज, जो आपका फुल सपोर्ट कर रही है, टाइम पे आपके लिए सभी चीज़ों का सॉल्यूशन लेके आ रही है। हो सकता है जल्दी ही आपके लिए जो बोर्ड के मॉडल पेपर्स वगैरह है उनका भी सॉल्यूशन बहुत जल्दी लाएंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी आपके सामने बोर्ड के जो मॉडल पेपर है उनका भी सॉल्यूशन अपन लेके आएंगे। देखो अपन बात कर रहे थे अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश कहां से आता है भाई? निर्वात में से आता है। तो निर्वात में प्रकाश चलकर आएगा तो वहां पे एक चाल होगी, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की निर्वात में चाल, उसको अपन लिखते हैं c से। अब मान लो प्रकाश निर्वात में से तो आ गया और आगे पानी भरा हुआ है, पानी में जाएगा। तो मैंने लिखा कि जल माध्यम है, तो फिर माध्यम में चाल आएगी प्रकाश की। माध्यम में क्या आएगी? प्रकाश की चाल, उसको अपन v से लिखेंगे। तो प्रकाश की निर्वात में चाल और प्रकाश की माध्यम में चाल का जो अनुपात होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। एक कांस्टेंट राशि होती है ये। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल, किसकी भाई? प्रकाश की। और प्रकाश की माध्यम में चाल, प्रकाश की माध्यम में चाल का जो अनुपात होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों, अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक को अपन म्यू से दर्शाते हैं, बराबर लग गया। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से दर्शाते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल को v से दर्शाते हैं, तो म्यू बराबर c/v। ये अपवर्तनांक बन गया अपना। क्लियर है। अब यदि अपन को अपवर्तनांक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अपन को इसकी वैल्यू देगा कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल ये है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ पे अपन v का मान रखेंगे और c का मान बेटा फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश निर्वात में इतनी तेज चलता है, 1 सेकंड में इतने मीटर दूरी तय कर लेता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर दोस्तों आपको भौतिकी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड और भी डाउट है और भी आपको क्लासें लेनी है, तो आप अपने YouTube चैनल फिक्सन हावर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप फिक्सन हावर क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स के रिलेटेड उसमें क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो मेरा केवल इतना सा आपसे बोलना है कि आप फिजिक्स में पीछे मत हटिए, क्योंकि भौतिकी एक बहुत ही बड़ी यूनिट होती है, एक पूरी पोर्शन लेके चलती है। 56 नंबर का पेपर होता है बोर्ड 12th में, और 10th में फिजिक्स का बहुत ही अच्छा पार्ट है, ठीक है। तो आप फिक्सन हावर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपके हित में, आपके लिए वहाँ पे बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, ठीक है। बाकी आप पीसीएम जीटा क्लासेस से जुड़े हुए हैं, पीसीएम जीटा क्लासेस आपके लिए हमेशा कुछ न कुछ करता आया है, तो आगे भी आपकी हित में ही तत्पर रहेगा। तो जल्दी से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।